बृहस्पति यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवं समिमं दधातु ॐ विश्वे देवा सखिनमादयन्ताम् ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा थोड़ा सा पीछे ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ब्राइटनेस को हमें जीरो कर देंगे, बैटरी चलानी पड़ती है। विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै येन तस्मै श्री गुरुवे नमः यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्ति स्वरूपाय माता भगवते नमः ॐ श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ॐ आयातु वरदे देवी यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोगे नमोऽस्तुते ॐ श्री गायत्रे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि हाथ जोड़ के प्रणाम करें हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन देने के लिए पधारे आदरणीय मन्नाल जी बाबा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप प्रचारक हैं। आपका जन्म 19 आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि आदरणीय सतीश जी कौशिक गायत्री परिवार में आप शांति के प्रतिनिधि हैं। नागौर में आप जिला सेशन न्यायालय में न्यायाधीश हैं। मैं श्रीमान हनुमान प्रसाद गायत्री परिवार के केंद्रीय प्रतिनिधि अजमेर जोन के रथ यात्रा के प्रभारी श्रीमती डॉक्टर ईशा जी आप पधारे हैं और आप साइड हो जाओ फिर मैं साथ में चौकी होने लगा अरे ठीक है गायत्री परिवार द्वारा ज्योति कलश यात्रा का पुष्कर आपका केंद्र है। आंखें बंद करें, उगते हुए सूर्य देवता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते सर्वशक्तिस्वरूपाय देवी भगवत्यै नमः। शक्ति स्वरूपा माता बहन देवतुल्य भाई मंचासीन परम आदरणीय लालजी बाबा जी, ज्ञान प्रकाश जी महाराज, देखिए यह ज्योति कलश यात्रा निकल क्यों रही है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको अगर हम समझ लें तो हमें दूसरों को भी बताने में आसानी रहेगी। और यह ज्योति कलश यात्रा एक व्यक्ति का संकल्प है। आप कहेंगे एक व्यक्ति का, हाँ, लेकिन जब व्यक्ति समष्टि में परिवर्तित हो जाता है तब उसका प्रभाव क्या होता है, यह गायत्री परिवार को देख के समझ में आता है। एक बालक पैदा हुआ तो उसको पंडित मदन मोहन मालवीय जी से दीक्षा दिलाई गई। मालवीय जी ने दीक्षा दी, उसका बेटा ब्राह्मण बना। दीक्षा किसने दी? दीक्षा जब भी होती है उसको कहते हैं गायत्री महामंत्र। गायत्री दीक्षा जो होती है, कहते हैं जिसके गायन करने से मनुष्य का प्राण हो जाता है, मनुष्य परमात्मा हो जाता है, उस मंत्र को गायत्री कहते हैं। ठीक है, तो इसका गायन करने से आपका उत्थान हो जाएगा। यह मंत्र की दीक्षा दिया, उन्होंने कहा पंडित जी ने कि बेटा ब्राह्मण बनना। उन्होंने कहा मैं तो भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण हूं, मेरे पिताजी भागवत के कथाकार हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ब्राह्मण पैदा नहीं होता है, ब्राह्मण बनना पड़ता है। जन्मना जाए कि रुद्र संस्कारात् उच्चते। रेल की यात्रा पूरी हुई काशी से अपने गांव पहुंचे, छोटे से गांव में। उस गांव में साधना आरंभ की और गायत्री मंत्र की, और उस गायत्री मंत्र की उपासना के दौरान वसंत पंचमी का दिन था। दीप की ज्योति के मध्य हिमालय की एक ऋषि सत्ता प्रकट हुई। उसने कहा डरो मत बेटा, मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें दीक्षा देने आया हूं। उनका मेरी दीक्षा तो हो गई, मेरे गुरु तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। उनका बेटा उन्होंने तुम्हें मंत्र दिया है, दीक्षा मैं दूंगा। कैसे देंगे आप? सिर पे हाथ रखा और कहते हैं समाधि में चले 3 जन्मों का दर्शन कराए। उनका बेटा तुम्हें बहुत सारा काम करने के लिए धरती पर भेजा गया है। 3 जन्मों का जो दर्शन कराया, देखा समर्थ गुरु रामदास के रूप में लंगोटी लगाए और क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं गाँव गाँव। हनुमान जी के मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, जगह जगह खड़ों की स्थापना कर रहे हैं। एक जन्म और दिखा, किस रूप में? कबीर के रूप में, खंडन और मंडन करता होता। फिर एक जन्म और दिखा, रामकृष्ण परमहंस के रूप में, इस रूप में समन्वय करता है। और फिर उन्होंने कहा बेटा इस जन्म में बहुत सारा काम करना है, इसलिए तब करना पड़ेगा। तो तब कैसे करेंगे? तब करने की 2 शर्तें बताए। पहला, गाय को जो खिलाना, गाय के गोबर में से जो निकलेगा उस अभिष्यान की रोटी खानी, और गाय की छाछ का गाय के छाछ के साथ, न चीनी न नमक। कितने साल तक? 24 साल तक। कितने महापुरुषण करने हैं? गायत्री का महापुरुषण करना पड़ेगा। 24 लाख के 24 महापुरुषण करने पड़ेंगे। तो ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वातावरण का शोधन करना है, और वातावरण का शोधन गायत्री के द्वारा होता है। गायत्री सर्वबुद्धि की देवी है अभिशात्री, और गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना होगा। वही दीपक अखंड दीप के रूप में शांतिवन हरिद्वार में स्थापित है। आप कभी जाएं, उसका दर्शन करें, उसकी चेतना का अनुभव। तो यह किसलिए किया? यह जब करना पड़ेगा गायत्री के 24 लाख के 24 महापुरुषण पूरे किए, पूरे किए। और फिर क्या हुआ? कहते हैं गायत्री का साक्षात्कार हो गया। और फिर क्या कहा? उन्होंने उद्घोष किया। उस समय सब लोग, सारे वैज्ञानिक, सारे ज्योतिषाचार्य सब एक घोषणा कर रहे थे, दुनिया
विनाश की ओर जा रही है। गुरुदेव ने घोष किया 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। कभी आप कल्पना करें, एक समय था कहते थे सूत्रों के कान में अगर वेद मंत्र पड़ जाए, गायत्री मंत्र पड़ जाए तो शीशम पिता देना चाहिए। ऐसी भी कुछ लोग कहा करते फिर महिलाओं को गायत्री जप का अधिकार नहीं है, शूद्रों को नहीं है, फलाने को नहीं, ढिमाके को नहीं है। गुरुदेव ने कहा गायत्री सर्वजनीन है, सार्वभौम है और पूरे विश्व को गायत्री जप का अधिकार है। और इस आधार पर उन्होंने क्या घोषणा की गायत्री के आधार पर? उन्होंने कहा हम सभी मनुष्यों को देवता बनाएंगे, इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। मनुष्य में देवत्व का अवतरण और धरा पर स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य में देवत्व, मनुष्य है क्या? आप हैं कौन? अगर आप लोगों की पहचान हो जाए तब गुरुदेव ने पहली किताब लिखी मैं क्या हूँ, आप उसको पढ़िए समझिए। और जब आप अपनी चेतना का बोध हो जाएगा तब आपको पता चलेगा आप किस लिए पैदा हुए हैं। इसलिए थोड़ी पैदा हुए बच्चे पैदा किए गए, ये तो सारे जीव जंतु करते हैं, सारे पशु पक्षी करते हैं। आप इसलिए पैदा हुए हैं आपको भगवान बनना है। और जब तक आप भगवान नहीं बनेंगे ना, आपको छुट्टी मिलने वाली नहीं है। यह मान लीजिए मनुष्य किसलिए पैदा हुआ है? भगवान बनने के लिए।
अरे